हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम सिलोगिज्म पढ़ेंगे, हिंदी में जिसे न्याय वाक्य कहते हैं। तो क्लास से अच्छे से जुड़ जाइए, अपनी नोटबुक उठा लीजिए क्योंकि आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने सिलोगिज्म को पहले पढ़ा हुआ हो, लेकिन सिलोगिज्म पढ़ने के बाद भी आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं या काफी जगह पे आपको डाउट आता है। तो आज के बाद कोई डाउट नहीं आएगा। डाउट आने का या क्वेश्चन गलत होने का एक सीधा सा रीजन ये है कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है और शॉर्टकट्स पढ़े हैं। और शॉर्टकट्स ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं चलते, शॉर्ट टाइम के लिए चलते हैं शॉर्टकट। तो जैसे ही लेवल बढ़ता है वैसे ही आपके क्वेश्चंस गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस टॉपिक की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो आपके बैंकिंग एग्जाम में है, क्योंकि वहां पर इसकी मार्किंग भी अच्छी होती है और इसकी वेटेज भी अच्छी होती है, लेवल भी अच्छा होता है क्वेश्चन का। वेटेज जो मैं कहूँ इसकी मिनिमम 5 मार्क्स के लिए आपके पूछा जाता है और लेवल भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बाकी एग्जाम्स एसएससी एचएसएससी के अंदर लेवल ज्यादा नहीं पूछा जाता, वहां पर भी एवरेज ही रहती है आपकी वेटेज। 3 to 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए रहती है। तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिलोगिज्म है क्या भाई? न्याय वाक्य। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और उनके मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आज के क्लास में। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, उनको मैं बता देता हूं इसके अंदर क्वेश्चन किस तरह का आता है। भाई इसके अंदर स्टेटमेंट दी होती है, कथन दिए होते हैं, फिर कंक्लूजन दिए होते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं जिसको। उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। तो उन स्टेटमेंट्स के आधार पर आपको कंक्लूजन चेक करने होते हो, कंक्लूजन सही है या गलत है, और उनमें से बताना होता है कौन सा कंक्लूजन सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप दें। ये स्टेटमेंट होते हैं जिसको कथन कहते हैं। इस तरह की आपकी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 स्टेटमेंट तक आती है आपके एग्जाम में। और ऐसे ही कंक्लूजन भी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 कंक्लूजन तक दे सकता है एग्जामिनर। और उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। जो ध्यान देना है, जो यहां पर स्टेटमेंट दी हो वो आपको ट्रू माननी है। जितनी भी स्टेटमेंट है यहां पर वो आपको सत्य माननी है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ माननी है, भले ही वो ना हो। जैसे आर ऑल प्लांट्स आर ट्री, वो हो या ना हो, स्टेटमेंट में कहा गया है, एग्जामिनर ने कहा है, इसलिए वो सारी की सारी सत्य माननी है। और उनको सत्य मानते हुए नीचे जो निष्कर्ष दिए गए हैं उनके आंसर देने होते हैं कि क्या ये निष्कर्ष सही है या गलत है। अगर निष्कर्ष एक सही है तो ऑप्शन ए पर टिक कीजिए। ठीक है, अगर आपका कंक्लूजन बी सही है, ठीक है, तो आप कंक्लूजन सेकंड ट्रू है तो आप ऑप्शन बी पर टिक कीजिए। इसी तरह से सी, डी और ई, बैंकिंग एग्जाम में 5 ऑप्शन रखे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इन क्वेश्चन को कैसे करना है या किस तरह के होते हैं। जो ये स्टेटमेंट दी होती है आपको, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो चीजें समझाऊंगा, टाइप्स होते हैं, और कंक्लूजन के भी टाइप्स होते हैं। सॉरी। तो वो टाइप्स देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो पॉजिटिव नेचर की स्टेटमेंट हो सकती है, नेगेटिव नेचर की स्टेटमेंट हो सकती है, वो कंफ्यूजिंग टाइप की हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों तरह की स्टेटमेंट एक साथ दे सकते हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, जो कंक्लूजन होंगे आपके वो पॉजिटिव नेचर के कंक्लूजन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी केस के कंक्लूजन हो सकते हैं, नेगेटिव नेचर के कंक्लूजन हो सकते हैं, या आइदर और केस हो सकता है, या आपके कंक्लूजन के अंदर रिवर्स स्टेटमेंट दे दी गई हो, रीस्टेटमेंट कर दिया गया हो, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंक्लूजन आपको दे दिए जाएं और आपसे स्टेटमेंट पूछ ली जाए कि कौन सी सही होगी। भाई ये टाइप भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ये सबसे लास्ट में देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होगी ये क्लास। ठीक है, तो सभी को यहां तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया है सिलोगिज्म का, किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया भी एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और किस किस लेवल की स्टेटमेंट और कंक्लूजन होते हैं, तो मैं आगे बढ़ू, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं समझाया है, मैंने तो अभी सिर्फ टॉपिक का नाम बताया है। आज हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म। ठीक है, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपको पहले नंबर से। जो मैंने स्टेटमेंट की बात की थी, पॉजिटिव नेचर की स्टेटमेंट क्या होती है। पॉजिटिव यानी कि जिसके अंदर नेगेटिविटी की बात ना की गई हो, नो की बात ना की गई हो। जैसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पॉजिटिव नेचर की भी जो स्टेटमेंट होगी वो कम से कम 2 टाइप की होगी, नेगेटिव नेचर की भी
दो टाइप की होगी, और इसी तरह से अलग अलग होंगे आपके टाइप। तो इन सब क्वेश्चंस को, सिलोगिज्म को पढ़ने के लिए तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? मार्केट में तो बहुत सारे मेथड हैं भाई, परसेंटेज वाला मेथड है, ठीक है, जो बहुत जगह पे जाकर फेल हो जाता है। तो जो सबसे मैं बेस्ट मेथड बताऊंगा आपको, जो कॉन्सेप्ट सिखाता है, वो है वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड। भाई वेन डायग्राम क्या होता है? भाई ये सर्कल, इसी को वेन बोलते हैं, इसी को वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी खोज वेन ने की थी। चले भी आगे। वेन डायग्राम क्या होता है? जो सर्कल होते हैं, सर्कल की मदद से इस तरह से इसको जो करना होता है, वो सबसे आसान मेथड रहता है और सबसे क्लियर करता है कॉन्सेप्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से पढ़ना। तो सबसे पहले पॉजिटिव नेचर की स्टेटमेंट में दिया गया है, मैंने एक एग्जांपल लिया है अपनी तरफ से, ऑल इंडियंस आर अमेरिकन, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है। तो इस स्टेटमेंट का अगर आपने मीनिंग समझ लिया तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना ही कोई डाउट आएगा। अगर आपने इस स्टेटमेंट का रट्टा मार लिया, जो ऑलरेडी आपने मारा हुआ है, ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन गलत होंगे और हमेशा डाउट में रहोगे। आप क्या करते हैं, ऑल इंडियंस आर अमेरिकन दिया है, फटाफट क्या किया, ये इंडिया बना दिया और ये अमेरिका बना दिया। ये तो देखा ही नहीं ये क्यों बना दिया, भाई ये तो देखा ही नहीं आपने क्यों बना दिया। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को सिखाता हूं पहले आपको, ठीक है, तो ध्यान देना है। अब मैं कह रहा हूं कि ऑल इंडियंस आर अमेरिकन, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे भारतीय अमेरिकन बनाने हैं, सारे के सारे भारतीय अमेरिकन बनाने हैं। यहां पर कंडीशन किस पर दी गई है, इंडियंस पर दी गई है। भाई कैसे भी करके, कैसे भी करके सारे के सारे इंडियंस को अमेरिकन बनाना है, अमेरिकन बना दीजिए। कंडीशंस अमेरिकन पर नहीं है, वो अमेरिकन से इंडियन बने या ना बने, ठीक है, वो सारे के सारे इंडियन बन जाएं या कुछ ही इंडियन बने, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन हमें कहा क्या गया, कंडीशन क्या रखी है कि सारे के सारे इंडियन अमेरिकन बनाने हैं। तो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको चीजें सीखने के लिए। पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए, ठीक है, अगर कहीं पर डाउट आता है तो वीडियो को बैक करके देखिए, ठीक है, जरूर 100% चीजें समझ में आएंगी। जैसे ये इंडिया है भी, ठीक है, और ये अमेरिका है, ठीक है, इंडिया के अंदर मान लो केवल 50 लोग ही रहते हैं और अमेरिका के अंदर भी 50 लोग रहते हैं, मान लिया। अब ये जो 50 लोग हैं ये इंडियंस हैं और ये 50 लोग क्या हैं, अमेरिकन हैं। ये सारे के सारे इंडियंस क्या बनाने हैं, अमेरिकन बनाने हैं। कैसे बनेंगे भाई, क्या इस इंडियंस को यहां अमेरिका के पास लाकर छोड़ दूं, बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। क्या कुछ अमेरिका के अंदर छोड़ दो और कुछ बाहर खड़ा कर दूं गेट पर, क्या बन जाएंगे सारे के सारे इंडियन अमेरिकन? नहीं बनेंगे। अगर अमेरिकन बनना है तो अमेरिका के अंदर जाना होगा, मेरी बात समझे, अगर अमेरिकन बनना है तो अमेरिका के अंदर जाना होगा इंडियंस को। तो कैसे रिप्रेजेंट करें इसको, ये अमेरिका है, इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो ये इंडिया, इंडियन, ठीक है। अब जो 50 लोग थे इंडिया के, वो सीधे उठकर कहां आ गए हैं, अंदर आ गए हैं। भाई ये रहे 50 लोग, ये अंदर की तरफ, और ये जो बाहर है, ये क्या है, ये अमेरिकन है, ये किसी भी कॉर्नर में आ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम ये बनेगा। फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये डायग्राम बनाना है आपको जब भी ये स्टेटमेंट पूछी जाए आपसे। तो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? दोबारा से बता दूं, भाई सारे के सारे इंडियंस को अमेरिकन बनाना है, सारे के सारे इंडियंस को अमेरिकन बनाना है, तो सारे इंडियंस को अमेरिका के अंदर उठाकर डाल दिया और इस तरह से मैंने फिट कर दिया। एक केस समझ में आया? क्या किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सोचो, थोड़ा सा सोचो भाई। ये मत सोचना कि भाई इसको किस कॉर्नर में रखे अमेरिका के अंदर, भाई कहीं पर भी रख दो, एक ही बात है। क्लियर है? ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब दूसरा किस तरीके से रख सकते हैं, एक तरीका समझ में आया, ठीक है। दूसरा तरीका किस तरीके से रख सकते हैं मैं वो दिखाता हूं। अब इसको नोट कर लेना, ठीक है, अगर ये एग्जांपल नोट करना है तो नोट कर लो। दूसरा मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, दूसरा किस तरीके से हम सारे के सारे इंडियंस को अमेरिकन बना सकते हैं। एक केस बताया मैंने आपको, एक केस और बताऊंगा आपको।
हाँ भाई वापस लौटिए। ऑल इंडियंस आर अमेरिकन, मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ठीक है। इंडिया के अंदर 50 लोग रहते हैं, इंडिया के अंदर 50 लोग रहते हैं और अमेरिका के अंदर कोई भी नहीं रहता भाई, ठीक है। अमेरिका के अंदर कोई भी नहीं रहता, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। इंडिया के अंदर कितने रहते हैं? 50 रहते हैं और अमेरिका के अंदर कोई भी नहीं रहता है, अमेरिका के अंदर कोई भी नहीं रहता है। तो सारे के सारे इंडियंस को अमेरिकन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर घुसना पड़ेगा, अमेरिका के अंदर जाना पड़ेगा। तो जब हम अमेरिका के अंदर जाएंगे, ठीक है, जब हम अमेरिका के अंदर जाएंगे, ये क्या है? अमेरिका, ठीक है। यहां पर तो कोई लोग नहीं रहते थे, अब सारे के सारे इंडियंस जितने कितने थे? 50। अब इसके अंदर कुल रहने वाले कितने हो गए हैं? 50 हो गए हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? यही इंडियन भी हो जाएंगे। कैसे भाई? इसी के ऊपर आ गया, ओवरलैप करा देंगे। देखो मैं कलर चेंज करके बता देता हूं, ये जो सारे के सारे इंडियंस थे ये उठकर आ गए यहां पर, क्योंकि अमेरिका के अंदर तो कोई नहीं था। तो इसी के ऊपर मैं जब सर्कल के ऊपर जब सर्कल ड्रा कर दूंगा तो क्या करा दूंगा? मैं ओवरलैप करा दूंगा। जब मैं ओवरलैपिंग करा दूंगा तो क्या हो जाएगा? सारे के सारे इंडियंस, भाई कंडीशन किस पे है? इंडियंस पे ना। एक चीज ध्यान दो कि अब यहां पर आपको सारे के सारे इंडियंस अमेरिकन दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं? पहले तो मैंने बीच में डाले थे, अब मैंने बिल्कुल इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि अमेरिका के अंदर कोई पर्सन था ही नहीं, जीरो थे। अब सारा का सारा राज्य किसका हो गया? इंडियंस का हो गया है। तो ये भी केस क्या है? ये सेकंड केस है ओवरलैपिंग का। ये क्या है? सेकंड केस। इस तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। आप कहोगे सर इससे तो सारे के सारे ये इंडियन थे अमेरिकन बन गए। अब ये जो अमेरिकन है ये सारे के सारे अमेरिकन भी इंडियन कहलाएंगे? हाँ भी कहलाएंगे। तो क्या दिक्कत है? अमेरिकन पे तो कोई कंडीशन है ही नहीं। कंडीशन किस पर है? इंडियंस पर है। कंडीशन किस पर है? इंडियंस पर है। तो आपके एग्जाम में मान लीजिए, आपके एग्जाम में मान लीजिए सेम स्टेटमेंट दी है, इंडियंस और अमेरिकन की जगह पर कुछ और वर्ड डाल देंगे, कॉन्सेप्ट तो यही रहने वाला है। तो आप किस डायग्राम को बनाएंगे? फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को? भाई आपको फर्स्ट वाला बनाना है। फर्स्ट वाला क्या है? स्टैंडर्ड डायग्राम है। फिर सर ये क्यों बनाया? भाई इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे, आगे जरूरत पड़ेगी पॉसिबिलिटी के केसेस के अंदर, ठीक है, बता दूंगा वहां पर। अभी मुझे समझना है और चीजों को सीखना है। तो मैं एक बारी फिर से आपको दोबारा से बता रहा हूं मैं, ठीक है। ऑल इंडियंस आर अमेरिकन किस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं? मैंने कहा इंडिया के अंदर केवल 50 लोग रहते हैं, अमेरिका के अंदर कोई नहीं रहता, और ये सारे के सारे जाकर अमेरिका के अंदर रहने स्टार्ट हो गए। अब ये 50 लोग ही सारे, जितने 50 लोग थे, ये 50 लोग ही अमेरिकन भी कहलाएंगे। अमेरिकन और अमेरिकन और इंडियन क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। अमेरिकन, यही अमेरिकन है अब, और यही क्या है? इंडियन है। तो मैंने दोनों सर्कल को क्या करा दिया है? ओवरलैप करा दिया, ओवरलैपिंग कर दी मैंने, ठीक है। तो इससे क्या होगा? यही इंडियन है और यही अमेरिकन है। मेरे हिसाब से दो चीजें क्लियर हुई होगी। सेकंड में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं, मैंने एग्जांपल ऐसा दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए और दोबारा से देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। समझ गए होंगे बिल्कुल क्लियर है? तो आपको मैंने एक स्टेटमेंट के दो केसेस दिए, एक स्टेटमेंट के दो केस दिए हैं। आपको पहले वाला केस स्टैंडर्ड बनाना है, जब भी आपको स्टेटमेंट दी हो तो पहले वाला बनाना है। सेकंड वाले की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, जब पड़ेगी मैं आपको याद दिला दूंगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस कैसे बनाया था इसी स्टेटमेंट का आपने, कि ये अमेरिकन है और अमेरिका के अंदर आपने क्या बना दिया? इंडियन बना दिया। ये इंडियन है, ये अमेरिकन है। और दूसरा क्या केस क्या बनाया आपने? ओवरलैपिंग। क्या कर दिया आपने? ओवरलैप कर दिया, अमेरिकन और इंडियन बराबर कर दिए। तो ये जो फर्स्ट है इसी का सेकंड है। फर्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड डायग्राम है, स्टैंडर्ड डायग्राम है। तो हमेशा इसको यूज करना है जो आपकी स्टेटमेंट में दिया हो, ठीक है।
इस सेकंड डायग्राम की कब जरूरत पड़ेगी? जब आप कंक्लूजन्स को रीड करोगे, वहां पर पॉसिबिलिटी केस होगा, वहां पर जरूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से आपको पॉजिटिव नेचर की फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गई है। हम चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। तो ये दोनों आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है, इनके नोट्स बनाने हैं आपको। क्लियर? अब चलते हैं आगे सेकंड स्टेटमेंट पर। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? यहां पर सम इंडियंस की बात हो रही है। सम इंडियंस आर अमेरिकन। कुछ भारतीय, कुछ ही नहीं, कुछ भारतीय अमेरिकन बनाने हैं। कंडीशन किस पर है? इंडियंस पर। ये पहले वाले पर होती है कंडीशन, दूसरे वाले पे कंडीशंस नहीं होती हैं। इस पर कंडीशन नहीं है। कंडीशन किस पर है? इस पर। किसी भी हालत में कम से कम कुछ इंडियंस तो अमेरिकन बनाने हैं। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे भाई? ये है और ये है। मुझे पता था आप सभी यही आंसर देंगे। और हाँ, ये केस बनता है, ये इंडियंस हैं और ये अमेरिकन्स हैं। तो ये दोनों का जो साझा है, साझा हिस्सा है, जो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या हो गया? यही हिस्सा कुछ इंडियंस हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये इंडियंस भी है और ये अमेरिकन्स भी, दोनों हैं। क्लियर हुआ? ये इंडियंस भी है, अमेरिकन भी है। क्या किसी और तरीके से भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं? किसी और तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बताइए, जल्दी से बताइए। क्या कोई और भी केस बन सकता है? चलिए मैं बताता हूं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अब आपके दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी, ठीक है? पूरा ध्यान देना है। देखो, ये भाई इंडिया है, ये क्या है? ये इंडिया है। और क्या करना है आपको? कुछ इंडियंस आपको क्या बनाने हैं? अमेरिकन बनाने हैं। अब ये इंडिया है, तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स होंगी। किसी कॉर्नर में कोई स्टेट है, किसी कॉर्नर में कोई स्टेट है। मान लो ये जो है, ये जो हिस्सा है, ये दिल्ली का है। ये क्या है? दिल्ली है। ये दिल्ली का हिस्सा है। ये क्या, ये जो दिल्ली वाले हैं, ये दिल्ली वाले क्या सारे के सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं ना। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये कुछ भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यों ना मैं इन्हीं को पकड़कर क्या बना दूं? अमेरिकन बना दूं। क्या बना दूं? अमेरिकन बना दूं। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आई? ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, ये किसका है? इंडियंस का है। किसका है? इंडियंस का है। और इसमें से मैंने मान लो हरियाणा वाले पकड़ लिए भाई, ठीक है, ये हरियाणा है। पहले मैंने दिल्ली कहा था, अब मैं हरियाणा कह देता हूं, ठीक है। ये जो हरियाणा वाले हैं, ये सारे के सारे इंडियंस तो नहीं है। इंडियंस तो हैं, लेकिन टोटल इंडिया तो नहीं है ना। ये इंडिया का कुछ हिस्सा है। और इस कुछ हिस्से को ही मैं क्या बना दूं? अमेरिका बना दूं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, नहीं होगी? ये स्टेटमेंट सही कहलाएगी, नहीं कहलाएगी? सम इंडियंस आर अमेरिकन। ये कुल इंडिया था, और इंडिया का कुछ हिस्सा, कोई भी हिस्सा हो सकता है, ठीक है, कोई भी स्टेट हो सकती है, कोई भी सिटी हो सकती है, उसको मैंने क्या बना दिया है? अमेरिकन बना दिया है। तो दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो आपका डायग्राम है, ये बन जाएगा। क्या किसी और तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बताइए, जल्दी बताइए। क्या किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैं एक और मेथड बताता हूं आपको रिप्रेजेंट करने का। देखिए, या उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मैंने कहा कि सारे के सारे स्टूडेंट क्या है? इंटेलिजेंट हैं। सारे के सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं। और मैंने आप में से किसी एक से पूछा कि क्या आप भी इंटेलिजेंट हैं? तो भाई आप इंटेलिजेंट होंगे या नहीं होंगे? आप टोटल में से कुछ ही तो हैं, सम ही तो कहलाएंगे। अगर मैं कहूं कि दीपक इंटेलिजेंट है, तो दीपक क्या हुआ? दीपक कुछ ही हिस्से को तो रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अब देखो, ये अमेरिका है। मैं तीसरा मेथड बता रहा हूं रिप्रेजेंट करने का। ये क्या है? अमेरिका है। और इसके अंदर बना दिया मैंने इंडिया। अब इंडिया भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा। मान लो ये दिल्ली वाले हैं, ठीक है, ये क्या है? दिल्ली वाले हैं। अब ये सारा का सारा इंडिया है। इंडिया में से
अगर मैं इनसे पूछूं, दिल्ली वालों से, कि क्या आप अमेरिकन हैं, तो ये क्या कहेंगे? हाँ हम अमेरिकन हैं। तो ये कुछ है या नहीं है भाई? आपको क्या करना है स्टेटमेंट में से, स्टेटमेंट में जितना कहा गया है उतना होना चाहिए। बाकी कुछ बन रहा है एक्स्ट्रा तो बन जाने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी हालत में कुछ इंडियंस बनाने हैं। मैंने क्या किया, सारे के सारे इंडियंस, मैंने क्या किया, सारे के सारे इंडियंस को अमेरिकन बना दिया। तीसरे डायग्राम में मैंने क्या किया, सारे के सारे इंडियंस को अमेरिकन बना दिया। और सारे के सारे इंडियंस में से मैंने दिल्ली वाले से पूछा कि क्या आप अमेरिकन हैं? तो दिल्ली वाले कुछ है या नहीं है, टोटल का कुछ है ना, तो ये भी क्या हुए, ये भी स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी। ये भी स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी। देखो मैं बहुत टाइम लगा रहा हूं, मैंने लगभग 20 मिनट लगा दिए आपको सिर्फ दो स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं तो ये 2 मिनट में भी एक्सप्लेन की जा सकती थी। मैं क्या चाह रहा हूं कि आज की क्लास में आप कॉन्सेप्ट सीख जाएं और इसके बाद कभी भी गलती ना करें। मुझे पता है तीसरे वाले जो डायग्राम है, तीसरे वाला जो डायग्राम है, इसमें तो आपके बिल्कुल दिमाग पजल हो गया होगा कि सर ये कैसे हो गया। भाई मैं कोई और एग्जांपल दूं, अगर नहीं समझ में आया है तो बताओ जल्दी से, कोई और एग्जांपल दूं। भाई देखो, मैंने कहा कि शुगर, 1 किलो शुगर है, 1 किलो चीनी है आपके पास, और उसमें से वो जो चीनी है वो सारी की सारी मीठी है, स्वीट है, ठीक है, सारी की सारी क्या है, मीठी है। और उसमें से मैंने एक मुट्ठी जो चीनी उठाई और कहा कि क्या ये चीनी भी मीठी है? तो भाई जब सारी की सारी 1 किलो चीनी मीठी है, तो वो कुछ जो जो मैंने मुट्ठी में ली है वो भी तो मीठी होगी ना। ऐसे ही मैंने क्या कहा कि जब सारे के सारे इंडियंस को मैंने अमेरिकन बना दिया, तो सारे के सारे जब इंडियंस अमेरिकन हैं तो उसमें से कुछ इंडियंस भी तो अमेरिकन हुए ना, ठीक है, होंगे बिल्कुल। आई होप ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अंदर 3 डायग्राम बनेंगे, पहली वाली स्टेटमेंट में 2 डायग्राम बने थे, लेकिन जब आपके एग्जाम में ये आएगी तो आपको फर्स्ट वाला डायग्राम ही बनाना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। ये बाद वाले दो, ये और ये, इसकी रिक्वायरमेंट कहां पर पड़ेगी? इनकी रिक्वायरमेंट आपको कंक्लूजन को सोल्व करने में पड़ेगी, मैं आगे बता दूंगा पॉसिबिलिटी वाले केसेस में। आप कमेंट करके बताइए कि यहां तक आपको समझ में आया है, या कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। अब यहां से मैं आगे चलता हूं, अगर समझ में आया है तो। राइट भाई, समझ में आ गया? अगर कोई डाउट होगा तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अब उसके बाद जैसे मैंने यहां पर दिखाया था कि सम लिखा था, ठीक है, और यहां पर ऑल लिखा था। इन ऑल और सम की जगह पर कुछ एग्जामिनर कई बारी कुछ अलग वर्ड्स यूज कर देता है, जिससे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इनका मतलब क्या था, ये तो सर ने बताया ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर कहीं पर ए फ्यू, एट लीस्ट, ऑलमोस्ट, मोस्टली, रेयरली एक्सेट्रा कुछ ऐसे वर्ड दिए हैं, उन सभी का मतलब क्या है, सम है। उन सभी का मतलब क्या है, सम है। और कहीं पर ईच, एवरी, एनी ये वर्ड दिए हैं, तो इन सभी का मतलब क्या होगा, ऑल ही होगा। उसके बाद मैं कंक्लूजन की बात करता हूं। मैंने पॉजिटिव नेचर की स्टेटमेंट की बात की, उसके बाद मैं कंक्लूजन की बात करता हूं। सबसे पहले पॉजिटिव नेचर के कंक्लूजन की बात करता हूं। जब आप इस तरह से डायग्राम बना लेंगे, जैसा भी आपका डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम बना लेंगे, और कोई भी आपको जैसे कोई भी आपको कंक्लूजन दिया है, तो पॉजिटिव नेचर का कंक्लूजन के अंदर आपको बस देखना है कि क्या वो बात डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। अगर दे रही है तो जो कंक्लूजन होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर कंक्लूजन के अंदर वो चीज नहीं दिखाई दे रही, स्टेटमेंट के अंदर सॉरी आपके डायग्राम के अंदर वो चीज नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, वो फॉलो नहीं करेगा। जस्ट सी इन द वेन डायग्राम वेदर इट इज और नॉट। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और यहां पर मैंने सी बना दिया, और मैंने कहा कि सम ए आर सी। क्या आपको डायग्राम में ये चीज दिखाई दे रही है? भाई मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, ए अलग है, सी अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से बनाता, यहां पर सी होता, और मैं पूछता सम ए आर सी,
हाँ मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा है जो ए का, ये सी है, तो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता। पॉजिटिव नेचर के कंक्लूजन में सिर्फ आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। दिखाई दे रहा है तो ट्रू है, अगर डायग्राम के अंदर दिखाई नहीं दे रहा तो फॉल्स है। क्लियर है। इससे आगे मैं अब पॉसिबिलिटी टाइप के कंक्लूजन की बात करूंगा। पॉसिबिलिटी केस क्या होता है? पॉसिबिलिटी केस के अंदर क्या करना होता है आपको, हर हालत में स्टेटमेंट को ट्रू रखते हुए कैसे भी करके उसको ट्रू करने की कोशिश करनी होती है कंक्लूजन को। ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग विद द डायग्राम बट द स्टेटमेंट शुड नॉट बी फॉल्स इन एनी केस, स्टेटमेंट शुड बी ट्रू इन ऑल पॉसिबल केसेस। भाई देखो, अब मैं क्या कहूं कि सम ए आर सी इज सम ए आर सी इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। अगर मैं ये कहूं और मान लो डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। क्या कुछ सी ए हो सकते हैं? हाँ भाई, अगर मैं इधर से ड्रा कर दूं तो हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी के केस के अंदर क्या कर सकते हैं आप, डायग्राम के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा ट्रू रहनी चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको करा दूंगा, अभी बस मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि क्या होता है पॉसिबिलिटी केस के अंदर, मैं भी डिटेल में कराऊंगा आपको चीजें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट दी गई है और स्टेटमेंट के आधार पर सबसे पहले क्या करना है आपको, वेन डायग्राम ड्रा करना है। सम ए आर बी, सम ए आर बी, इस तरह से, ये भाई ए है, ये बी है। तो सम का मैंने बताया था आपको कि जब भी सम वाली स्टेटमेंट होगी तो आप सबसे पहले स्टैंडर्ड डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो मैंने स्टैंडर्ड डायग्राम ड्रॉ किया है। ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी सी के अंदर हैं। आप क्या पढ़ेंगे इसको, सारे के सारे बी सी के अंदर हैं, सी में हैं। तो सी कहां आएगा, अंदर आएगा बाहर आएगा? भाई बी कहां है, सी के अंदर, तो बाहर कौन आएगा, सी आएगा। अब मैं सी कहां से बनाऊं, बी पूरा का पूरा अंदर लेना है, बी पूरा पूरा अंदर लेना है, तो कुछ हिस्सा ए का भी जाएगा, भाई जाहिर सी बात ए का भी जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या कर दूं मैं, यहां पर सी ड्रा कर दूं। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल बाहर से भी कर सकता था, लेकिन स्टैंडर्ड केस के अंदर जैसे मैंने ड्रॉ किया है ऐसे ही करना है। क्लियर हुई बात? यहां तक बताइए, क्लियर हुई बात? भाई करने को मैं और बाहर से भी कर सकता था, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, मिनिमम ओवरलैपिंग और मिनिमम इंटरसेक्टिंग, कि पूरा पूरा मैं मान लो इधर से लेता, ये ए को पूरा ढक लेता, ऐसा नहीं करना है, मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है, ये आपको रूल याद रखना है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन्स को देखते हैं। पॉजिटिव नेचर का कंक्लूजन होगा तो क्या करना है, सिर्फ हमें देखना है डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। सम ए आर सी, क्या कुछ ए सी है? हाँ भाई, इधर देखो, ये जो ए है ये क्या है, ये सी भी है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर बात है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी ए के अंदर हैं, सारे के सारे बी ए के अंदर हैं। क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। भाई कुछ ही तो बी ए है, सारे के सारे बी तो ए के अंदर नहीं है, कुछ ही है, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, या ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। अब वो इंडियन अमेरिकन वाले कॉन्सेप्ट से ही कराता हूं आपको एक और क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, डायग्राम ड्रॉ करना है स्टेटमेंट्स के आधार पर, स्टेटमेंट का। ऑल इंडियंस आर अमेरिकन, तो ऑल वाले में स्टैंडर्ड डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, तो सारे के सारे इंडियंस अमेरिकन हैं, ये इंडियन है और ये अमेरिकन है। सम अमेरिकन आर नेपाली। अब मैं सम अमेरिकन, तो मैं अब कहां से ड्रा करूं, भाई इधर से ड्रा करूं या मैं इधर से ड्रा करूं,
या मैं इधर से ड्रा करूं? कहां से ड्रा करूं? आपको मैंने अभी एक चीज बताई थी, आपको मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है। तो जब तक इंडियंस के को टच करने के लिए कहा ही नहीं गया है, तो मैं खामेखा इंडियंस को क्यों टच करूंगा? तो मेरे को सिर्फ ये कहा गया है सम अमेरिकन्स आर नेपाली, तो मैं कुछ अमेरिकन्स को ही टच करूंगा, कुछ अमेरिकन्स को ही क्या करूंगा? टच करूंगा। और ये क्या बना दिया मैंने? नेपाली। क्लियर है? मैंने इंडियंस को क्यों टच नहीं कहा, क्यों नहीं किया? मैंने अभी एक रूल बताया था आपको, मिनिमम ओवरलैपिंग, बिना कहे किसी दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करना है जब तक जरूरत ना पड़े। क्लियर है? ठीक है, मैंने इस तरह से ड्रा कर दिया। अब आपको क्या करना है? कंक्लूजन्स को देखना है। सम इंडियंस आर नेपाली, सम इंडियंस आर नेपाली, क्या कुछ इंडियन नेपाली हैं? भाई मैं आगे तक ड्रा कर दूं, हो तो सकते हैं, लेकिन इसने पूछा है कि क्या पॉजिटिव के अंदर, तो सिर्फ डायग्राम में चेक करते हैं क्या कुछ इंडियन नेपाली हैं। भाई मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इनके बीच में तो गैप है, टच ही नहीं कर रखे। तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सम इंडियंस आर नॉट नेपाली। क्लियर है? अगला है सम इंडियंस आर अमेरिकन, क्या कुछ इंडियंस अमेरिकन हैं? भाई जब सारे के सारे इंडियन ही अमेरिकन हैं, सारे के सारे इंडियन ही अमेरिकन हैं, तो उसमें से कुछ इंडियन भी तो अमेरिकन होंगे या नहीं होंगे? भाई इंडिया के अंदर हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, सारे के सारे स्टेट से क्या बन गए? सारे के सारे अमेरिकन बन गए। और मैं दिल्ली वाले से पूछूं या हरियाणा वाले से पूछूं क्या आप भी अमेरिकन हैं, तो क्या कहेंगे? भाई हाँ हम अमेरिकन हैं। तो जो तो दिल्ली वाले हैं वो क्या पूरा का पूरा इंडिया है? नहीं, वो इंडिया का कुछ हिस्सा है। यानी कि कुछ, जब सारे के सारे इंडियंस अमेरिकन हैं तो कुछ इंडियंस भी अमेरिकन होंगे, मान लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये दूसरा कंक्लूजन क्या होगा आपका? ट्रू हो जाएगा। समझ में आई बात? मैंने कहा कि सारी की सारी 1 किलो जो चीनी है वो सारी की सारी मीठी है, और उसमें से मैंने एक मुट्ठी उठाई कि क्या ये चीनी भी मीठी है? भाई जाहिर सी बात है वो भी मीठी होगी। वो जो एक मुट्ठी चीनी है क्या वो सारी की सारी है? नहीं भाई, वो कुछ ही तो हिस्सा है ना, 1 किलो में से कुछ ही ग्राम तो है वो। जब सारी की सारी मीठी होगी तो कुछ भी मीठी होगी। तो ऐसे ही सारे के सारे इंडियंस ऑलरेडी अमेरिकन हैं, तो कुछ इंडियंस भी अमेरिकन होंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला कंक्लूजन आपका, सम इंडियंस आर नेपाली इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या कुछ इंडियंस नेपाली बन सकते हैं, हो सकते हैं? तो हो सकते हैं भाई, अगर मैं नेपाली को इधर से ड्रॉ कर दूं, अगर मैं नेपाली को इंडियन से टच कर दूं, तो सम इंडियंस क्या हो जाएंगे? नेपाली हो जाएंगे। सर मैंने तो आपने तो अपनी मर्जी से कर दी, पहले नहीं की अब कर दी। भाई ऐसा नहीं है, मैं पॉसिबिलिटी के केस में कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरी कोई भी स्टेटमेंट गलत साबित नहीं होनी चाहिए कुछ भी करने के बाद। अगर मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दी है, मैं आपको कलर चेंज करके बता दूं, अगर मैंने मान लो नेपाली का सर्कल ये बना दिया है, तो इसके बनने के बाद जो मेरी ऊपर ये जो स्टेटमेंट दी गई दो, ये कोई भी गलत नहीं हो जानी चाहिए। चेक कर लेते हैं गलत है या सही की सही है। ऑल इंडियंस आर अमेरिकन, हाँ सारे के सारे इंडियंस क्या हैं? अमेरिका के अंदर हैं, ये तो सही है अभी भी। सम अमेरिकन आर नेपाली, कुछ अमेरिकन नेपाली है, हाँ अभी भी। ये वाला जो हिस्सा है ये अमेरिकन जो नेपाली हैं, तो मेरी तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो स्टेटमेंट का ध्यान रखना है आपको, पॉसिबिलिटी के केस में आपका कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए, डायग्राम के साथ कुछ भी कीजिए स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी के केस में। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट दी गई, इनको ड्रा करेंगे। सम डॉग्स आर कैट, तो सम का स्टैंडर्ड डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये डॉग्स हैं और ये कैट्स हैं। सम डॉग्स आर कैट, ऑल कैट्स आर बुल, सारी की सारी कैट बुल के अंदर हैं, सारी की सारी कैट्स बुल के अंदर हैं। तो कैसे ड्रा होगा? यहां से ड्रा होगा, तो बुल्स, और सारे के सारे बुल्स हैं जो वो हॉर्सेस के अंदर हैं, ये हॉर्सेस। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे? इसको ड्रा करेंगे।
उसके बाद आप कंक्लूजन को चेक करेंगे। ये समझ में आया भाई बनाना कैसे बनाना है? ठीक है। सम डॉग्स आर हॉर्सेस, सम डॉग्स आर हॉर्सेस, क्या पॉजिटिव नेचर का कंक्लूजन है? आपको क्या करना है? सिर्फ वॉच करना है, इसके अंदर देखना है क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ देखना है। सम डॉग हॉर्स है, हाँ भाई ये जो डॉग हैं ये हॉर्स है, ये जो डॉग्स हैं ये हॉर्स हैं, तो ये क्या हुआ? बिल्कुल सही होगा। अगला है सम कैट्स आर हॉर्स, कुछ कैट्स हॉर्स हैं। भाई जब सारी की सारी कैट्स हॉर्स के अंदर हैं तो कुछ भी तो होंगे ना, जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था वही तो कॉन्सेप्ट है। जब सारी की सारी कैट हॉर्स के अंदर है, सारी की सारी कैट हॉर्स हैं, तो कुछ कैट्स भी क्या होंगी, कुछ कैट भी क्या होंगी? हॉर्स होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है, तो ये भी क्या है? सही है। अगला है ऑल हॉर्सेज आर कैट, सारे के सारे हॉर्स कैट के अंदर होने की पॉसिबिलिटी है? भाई इस पर दिमाग लगाइए, इस पर दिमाग लगाइए। ठीक है, क्या सारे के सारे हॉर्स कैट हो सकते हैं? बताइए, इसका आंसर दीजिए फटाफट। दे सकते हैं आंसर? देखिए हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए क्या कहा, सम डॉग्स आर हॉर्स, मैं दोबारा से प्रेजेंट करके बता रहा हूं। सम डॉग्स आर, सॉरी, सम डॉग्स आर कैट था, तो मैंने क्या बनाया? कैट बना दी। ये क्या बना दी? कैट बना दी। ऑल कैट आर बुल, ऑल कैट आर बुल। अब मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको। ठीक है, सारी की सारी कैट बुल बनानी है। याद कीजिए वो पॉजिटिव नेचर की पहली स्टेटमेंट, ऑल इंडियंस आर अमेरिकन वाली, उसके अंदर मैंने जो सेकंड बनाया था आपको ओवरलैपिंग वाला, वो भी तो ऐसा ही था, ऑल कैट्स आर बुल है। तो मैं एक तो ये इससे बाहर वाला बना दिया, अब मैं क्या करता हूं? ओवरलैपिंग करके बनाता हूं। तो यही मैंने क्या बना दिया? यही मैंने बना दिया बुल का, यही कैट का हो गया, यही बुल का हो गया। अब क्या कहा है? ऑल बुल्स आर हॉर्स, ऑल बुल्स आर हॉर्स, सारे के सारे बुल्स क्या हैं? हॉर्स भी है। मैंने इसको ओवरलैप करा दिया, भाई मैंने तीनों को ओवरलैप करा दिया। अब यही क्या हो गया? हॉर्स हो गया। तो ये तीनों के तीनों इक्वल हो गए, कैट बुल हॉर्स, ये तीनों ही तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो अब जो लास्ट वाला कंक्लूजन है, अब देखिए उसको, ऑल हॉर्सेज आर कैट, क्या इसके अंदर सारे के सारे हॉर्स और कैट इक्वल दिखाई दे रहे हैं? भाई दिखाई दे रहे हैं, पॉसिबल है। तो ये तो बना दिया मैंने। अब मैं डायग्राम के साथ तो मैंने कुछ भी कर दिया, ऐसे भी बना दिया और ऐसे भी बना दिया। एक तो मैंने ऐसे बना दिया और एक डायग्राम ऐसे बना दिया। सर अपनी मर्जी से आप कैसे ही बना लेते हो? नहीं भाई, अपनी मर्जी से नहीं, मेरी स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है, मैंने मुझे ट्रू रखनी है स्टेटमेंट साथ में। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेसिक से चेक कर सकते हो आप। सम डॉग्स आर कैट, हाँ सम डॉग है जो कैट है, बिल्कुल सही है। ऑल कैट बुल है, ऑल कैट बुल है। ऑल बुल्स हॉर्स है, ऑल बुल्स हॉर्स है। मेरी कोई स्टेटमेंट भी गलत नहीं हुई और मेरा कंक्लूजन भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ऑल कंक्लूजन्स आर ट्रू या ऑल कंक्लूजन फॉलो। क्लियर हो जाएगा? ठीक है, कोई डाउट हो तो फिर भी बता दीजिए। अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए और दोबारा से देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पहली क्लास है ये कॉन्सेप्ट की, इसके बाद फटाफट चीजें समझ में आएंगी आपको। अगला है ऑल चेयर्स आर टेबल। तो आप क्या करेंगे? सारी की सारी चेयर्स को टेबल के अंदर बना लेंगे। ये चेयर्स हैं और ये टेबल्स हैं। ठीक है, और सम टेबल्स आर पेन, सम टेबल्स आर पेन। आपके दिमाग में वही पुरानी बात फिर आ रही होगी कि सर सम टेबल आर पेन है, तो इस पेन को मैं ऐसे बना देता तो। याद कीजिए, मिनिमम इंटरसेक्टिंग एंड मिनिमम ओवरलैपिंग, बिना कहे किसी दूसरे को टच नहीं करना है, जिसके बारे में जितना कहा गया है उतना ही करना है। तो ऐसा करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो इस तरह से हमने ड्रा कर लिया। अब कंक्लूजन को देखिए, सम चेयर आर पेन, क्या कुछ चेयर पेन है? पॉजिटिव नेचर के कंक्लूजन में क्या करना होता है? सिर्फ आपको देखना होता है दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर तो ट्रू है, अगर नहीं दिखाई दे रहा
तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सम चेयर आर टेबल, क्या कुछ चेयर टेबल हैं, क्या कुछ चेयर टेबल हैं? भाई सारी की सारी चेयर ही टेबल हैं, तो उसमें से कुछ चेयर भी क्या होगी, टेबल होगी। मान लो 10 चेयर हैं, वही 10 चेयर टेबल भी हैं, तो मैं उसमें से 5 चेयर से ये पूछूं कि क्या आप भी टेबल हैं? भाई वो 5 जो चेयर है वो कुछ ही तो है टोटल का। ठीक है, तो सारे के सारे हैं तो कुछ तो होगा ही, तो ये क्या है, ये ट्रू हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है बात? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है और आंसर देना है, बिल्कुल सिंपल है। और आप जब कमेंट करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे, आंसर, होमवर्क और जो भी होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, थर्ड फॉलो, ऑल फॉलो, नन ऑफ दीज फॉलो, जो भी आपके होंगे इसमें से आंसर करना है। इससे मुझे पता लग गया किसका आंसर दे रहे हैं, आंसर होमवर्क लिखना है। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेचर का समझ में आया होगा। इससे अगली क्लास में हम नेगेटिव नेचर का कॉन्सेप्ट लेंगे। अब आपको अगर ये चीजें समझ में आई तो फटाफट समझ में आएंगी। मैंने इस पर कॉन्सेप्ट को सिखाने में आपको काफी टाइम लगा दिया है। ठीक है, तो आप को इसकी प्रैक्टिस करनी है अब। ठीक है, अगली क्लास में जल्द ही लेके आऊंगा आपको। ठीक है, और इसको ज्यादा ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाना है, अपने फ्रेंड्स से जरूर सब्सक्राइब करवाना है। अगर आपको स्लॉक्स के अंदर या रीजनिंग या बैंकिंग के अंदर कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर अपने डाउट पूछ सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।